सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। सियासी बहरान, मुआशी बहरान और अब आईनी बहरान है कि बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को, तीसरी दुनिया के इस एटमी मुल्क को बहरान दर बहरान की सूरत हाल का सामना है। आपको यह भी बता देते हैं कि मुज़ाकराती दौर जिसका आगाज 2 दिन पहले हुआ अब मंगल तक चला गया है। कहा जा रहा है कि मंगल को फाइनल टॉक्स होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान, लेकिन इसके बावजूद पकड़ धक्कड़ का सिलसिला जारी है। आज इमरान खान साहब पेश हुए अदालत में इस्लामाबाद के अंदर और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया गया, थाना रमना ले जाया गया। पहले यह कहा गया कि उनको छोड़ा जा रहा है, उसके बाद आईजी साहब का हुक्मनामा आया, उसके बाद थाने के दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर कहा गया कि इनको नहीं छोड़ा जा सकता और इसी तरह से मुल्क के वज़ीर दिफा ये कहते हुए पाए गए कि पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो वक्त का ज़िया है। अब वक्त ज़ाया कौन कर रहा है? हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या हालात इस नहज तक आ चुके हैं कि मुज़ाकरात के बारे में ये समझा जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, या ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे निकलेगा कुछ नहीं? जब निकलेगा कुछ नहीं और हालात अटके हुए हैं एक पॉइंट के ऊपर, यानी डेडलॉक बरकरार रहेगा, तो आखिर फैसला किसने करना है? क्या 14 मई को इंतखाबात होंगे? इसके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात होंगे, जब बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी तवक्को आप और हमें ऑन स्क्रीन तो नहीं कर रहे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमें पता है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। इसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। #कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इसे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब निसार खोड़ो साहब, और आज के हमारे तीसरे और आखिरी मौजूद मेहमान होंगे शुएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क के मारूफ माहिर आईन और कानून। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा सदाकत अब्बासी साहब से होगा। सदाकत अब्बासी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी गेस्ट भी आए हुए हैं। ये फरमाइएगा कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वक्त का ज़िया है पीटीआई से मुज़ाकरात करना, दूसरी तरफ डेडलॉक ना होने की बात की जाती है, तीसरी तरफ मंगल तक ये राउंड यानी फाइनल राउंड ले जाया जाता है। आप होपफुल हैं बतौर साबिक पार्लियामेंटेरियन? वैसे तो आप अभी भी पार्लियामेंटेरियन हैं बाय द वे, फिर भी बहुत शुक्रिया जमील साहब। देखिए, हमें तो कोई इशू नहीं है। आइन बड़ा वाज़े है और उस वाज़े आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है और सुप्रीम कोर्ट का एक हतमी फैसला 14 मई के इलेक्शन का, पंजाब के इलेक्शन का खड़ा हुआ है, फैसला हुआ है, ठीक, जिसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, कोई रिव्यू में नहीं गया। लिहाजा वो फैसला 14 मई को इलेक्शन का है। हमारा तो ऑप्शन 1 वो है। अब हम हुकूमत से कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन एक ही दिन हो, वो नेशनल असेंबली तोड़ें, बाकी असेंबलियाँ दोनों तोड़ें और वो इलेक्शन करवा लें। और उसके लिए कोर्ट अगर समझती है कि कुछ 1-2-3 हफ्ते आगे पीछे करना है, तो वो उसके लिए हम तैयार हैं, इस शर्त पे कि वो ये सारा कुछ करें। अगर अदरवाइज़ सीधा सीधी बात है कि 14 मई का, उनका 14 मई का इलेक्शन, अगर वो उन्होंने पैसे नहीं दिए हुए, कंटेम्प्ट जो नहीं है तो इन्हें अदालत का फैसला है, 3-4 बंदे खड़केंगे। इसके बावजूद भी हम समझते हैं इलेक्शन तो हो के रहना है। कोई दुनिया की कोई ताकत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज तो नहीं कर सकती। लिहाजा इसमें बचत उन्हीं की है कि वो अपनी इज्जत भी बचा लें, लेकिन उनके पास ना जमील मसला सिक्योरिटी कम होने का है, ना मसला उनके पास पैसे कम होने का, उनके पास मसला है वोट कम होने का। अच्छा, उनके पास वोट बैंक नहीं है, इस वजह से वो ये कर रहे हैं, इलेक्शन कर। और दूसरी बात ये, जब ये आपको पता है तो फिर मुज़ाकरात में आप लोग गए हैं, आपको नहीं लगता कि हनी ट्रैप है, आप लोग फंस सकते हैं इसमें? हमारा क्या, कल एक चीज़ जो आ रही थी वो चीज़ डिस्कस करने वाली है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए
तैयार हैं अगर गवर्नमेंट चाहती है, उसके बाद असेंबली तहलील हो मई के अंदर, उसके बाद अगस्त या सितंबर में, जुलाई या अगस्त में इंतखाबात हों, तो आप पहले अगर अमेंडमेंट की तरफ चले जाते हैं और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ज़ाहिर है पार्लियामेंट के अंदर, फिर आप फंस रहे होंगे, कल को वो अगली बातें ना माने, क्या करेंगे फिर? नहीं देखें, दो बातें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे लिए कोई ट्रैप नहीं है, हमारे लिए सीधी सीधी एक स्टेप है 14 मई। वैसे ये ऑप्शन था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का? नहीं सुने, मैं उस पर आता हूँ। हाँ। हमने अपने पार्टी के टिकट दे दिए, मैं आज भी अपने हल्के की अपने MPS की कैंपेन करके आ रहा हूँ। ठीक है। अब ट्रैप तो उनके लिए है कि वो फंस रहे हैं। अगर वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और वो इलेक्शन नहीं करवाते तो वो फारिग होते हैं। अब जो दूसरी बात है वो ये कि अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन एक दिन में हो और वो उनका उसके लिए तैयारी करनी है, तो वो कौमी असेंबली उनको डिसॉल्व करनी पड़ेगी। उसके लिए वन टाइम अगर कोई ऐसा प्रोविज़न है कि आइन में तरमीम करनी है, उसके लिए हम आइन में तरमीम करने के लिए अगर इत्तफाक राय पैदा होता है तो कोर्ट पे उसमें नरमी करने। आप लोग रेडी हैं इसके लिए? हम कर सकते हैं, हम असेंबली में वापस जा सकते हैं। हर मुज़ाकरात पहले ही हम करने के लिए तैयार थे इलेक्शंस के लिए। अच्छा, ये नहीं करना चाह रहे थे, ये नहीं करना चाहते, तो आज वो तैयार हैं, तो हम हमें कोई ताज़ी। मैं आपकी इजाज़त से शुएब शाहीन साहब की तरफ। शुएब शाहीन साहब, जितना कुछ हो गया पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि प्रिविलेज कमेटी के सामने, अब कहा तो नहीं गया लेकिन अपेरेंटली जो हमारे पास बाय सोर्स खबरें आई हैं वो यही है कि जजेस को बुलाया जाना चाहिए और लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो इसके ऊपर कमेंट कीजिए। दूसरा, अब फैसले से ही मसला हल होगा या मुज़ाकरात से कुछ निकलेगा? देखिए, अभी तक मुझे मुज़ाकरात से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा, ज़्यादा उम्मीद अभी तक मुझे नहीं है, लेकिन फैसला तो आ चुका है, फैसले में तो कोई बहाम नहीं है। और फैसला है क्या? एक सेंटेंस में मैं कहता हूँ, वो ये है कि आइन के मुताबिक 90 डेज़ में इलेक्शन कराओ। आइन के मुताबिक आर्टिकल 220 के मुताबिक फैसिलिटेट करें टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये टोटल फैसला है और ये आइन की 2 दफ़ात है। आइन की एक आर्टिकल है 224, एक आर्टिकल है 220। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जिसके ऊपर तूफान मच गया। अब PDM की जमातें बेसिकली ये माफिया का रोल अदा कर रही हैं। माफिया क्या करता है? सबसे पहले जजेस को वो अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। अगर वो ना मिले तो फिर उनको धमकाता है, फिर प्रेशराइज करता है, फिर ब्लैकमेल करता है। जब ये सब कुछ ना हो तो फिर खुद दब जाता है। अब इस वक्त ये दोनों काम कर रहे हैं। एक तरफ तो ब्लैकमेलिंग स्टाइल अपनाया हुआ है, दूसरी तरफ जी हम उनको बुलाएंगे और अगर नहीं आएंगे तो ज़बरदस्ती भी बुला सकते हैं। भाई, ये बात करना, इस तरह की हरकत करना, इस तरह का सोचना, ये फजूल तरीन बात है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। और फिर साथ ये कह रहे हैं कि हम जी कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँ, कि जो एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गया तो हम एग्जेक्टिव आर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को फारिग कर सकते हैं। इससे बड़ी फजूल तरीन बात मैंने सुनने के लिए भी मैं तैयार नहीं हूँ। भाई, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाया था 3 नवंबर 2007 को दोबारा, तो वो किस कानून के तहत? उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जिसको इमरजेंसी प्लस का नाम दिया। वो आइन को मुअत्तल किया, आइन को एब्रोगेट किया। उसके बाद जा कर के उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हटाया। जब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिटिंग शख्स थे तो उसको एग्जेक्टिव आर्डर जारी करना ना करना उसकी कोई लीगल वैल्यू को नहीं है। ही वाज द चीफ जस्टिस, ही रिमेन्ड एज चीफ जस्टिस, ही वाज रिस्टोर्ड एज चीफ जस्टिस। उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया था मार्शल लॉ लगा के। क्या ये आज मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या ये सिविलियन मार्शल लॉ है? मुमकिन ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज भी ये वक्त है, होश के नाखून लें। ये जो सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास वेरी सिंपल, इसको 14 तारीख को इलेक्शन कराने का जरिया मौजूद है। 14 से आगे नहीं जा सकते? देखिए, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जा सकती है अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आगे जाएंगे। फिर तो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वाली बात होगी। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं जाएंगे। तो यही होते हैं ना। मैं कहता हूँ नहीं जाएंगे। वजह क्या है? 2 सूरतें हैं जी। अगर मुज़ाकरात फर्ज करो कामयाब नहीं, अगर तो हो गए, फिर तो एक सूरत हो जाएगी कि चूंकि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो गई है और उसके लिए भी 2 ऑप्शन है। एक आर्टिकल 254 का सहारा लेके एक स्टैंप कर दे सुप्रीम कोर्ट और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाबंद कर दे और अपनी डेट को चेंज करके महीने बाद या 15 दिन बाद की जो भी डेट होती है उसको डेट चेंज। दूसरा तरीका यह है कि आइन में अमेंडमेंट करके जो 3 महीने वाला टाइम था 90 डेज़ वाला, उसको वो 5 महीने कर दें या 4 महीने कर दें, जो भी करते हैं वो 1-2 तरीक़ेकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास 14 को ही इलेक्शन कराने का ये जो कह रहे हैं ना कि नफरी नहीं है या जो कह रहे हैं कि फंड्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल 2 तरीक़ेकार करने हैं। एक तो कंटेम्प्ट नोटिस देना है, पूरी की पूरी हो सकता है कंटेम्प्ट नोटिस हो सकता है पूरी कैबिनेट को, पूरी कैबिनेट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उनकी कैबिनेट और ये सारे घर जाएंगे। एक बात, एक चीज ये हो सकती है, एक
इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट विद इन 1 आवर के नोटिस पे वो जो उनके पास 17 बिलियन रुपीस पड़े हुए हैं डैम फंड के, इमीडिएटली उसको ग्रांट करके यूटिलाइज करा सकती है कि फौरी तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि इसको फौरी तौर पर ऑर्डर कर देगी। अगेन किसने इस्तेमाल करवाने के लिए मुआवनत फराहम करनी है, वो है इस वक्त की हुकूमत, जो कि विलिंग नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश है ना। देखें, हुकूमत के पास बल्कि मैं हाथ से ही निकल जाना है ना। हाँ। इसको किसने देना है? दो फिर इदारे बाकी रहेंगे। कौन? एक है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा स्टेट बैंक हो गया। स्टेट बैंक की तो अब जरूरत ही नहीं रही है, तो इनके अपने अकाउंट में पड़े हुए हैं ना, इन्होंने तो अकाउंट से खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने साकिब निसार साहब वाले दौर वाले 17 बिलियन रुपीस तो अभी इनके पास मौजूद हैं इस इलेक्शन के लिए। सर मैं आपके पास आता हूँ, वो तो उसी वक्त वो कर सकते हैं, और जो नफरी नहीं देंगे फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कि हम क्यों नहीं दे रहे। शुएब भाई मैं आपके पास आता हूँ, हमारे पास बड़ा डिटेल टाइम है और कंटेंट टाइम आज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा तकनीकी मुशगाफियों में आज हम फंसे हुए हैं। ये मैं सब उनको बता रहा हूँ जो देख रहे हैं, हमारे बड़े बड़े तकनीकी मुशगाफियाँ। तो ये पीछे जो है ना हमारी विंडो पे हम देख रहे हैं निसार खोड़ो साहब, हमने ज्वाइन किया हुआ है आपने कराची से। खोड़ो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो कुछ पार्लियामान के अंदर हो रहा है, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस हद तक जाना चाहिए था पार्लियामान के अंदर मौजूद हमारे अरकान असेंबली को, इंक्लूडिंग बिलावल भुट्टो साहब। सर बड़े यंग हमारे वाइब्रेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, उनको जाना चाहिए था इस हद तक। देखें जनाब, माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट को ये पूरा हक पहुंचता है कि वो कभी भी अपने प्राइम मिनिस्टर पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देकर उसको और मजबूत करें। ये पार्लियामेंट अगर मौजूद है तो ये किसी ने कह दिया था कि इलेक्शन के लिए, बजट के लिए पार्लियामेंट ने रद्द कर दिया है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब अपना एतमाद खो चुके हैं। अब किसी वक्त भी असेंबली, वो पार्लियामेंट, वो कौमी असेंबली एतमाद का वोट दिला सकती है, और उन्होंने दिलाया। उसमें मैं समझता हूँ कोई कबाहत नहीं है, अच्छी चीज़ है कि एतमाद के साथ प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं वहाँ, यहाँ तक अपनी जगह पे। दूसरा पार्लियामेंट ने क्या कसूर किया है? दूसरा पार्लियामेंट ने कसूर किया है कि उन्होंने ज्वाइंटली एक रेजोल्यूशन पेश किया और पास किया कि मुल्क में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, एक दिन, नहीं तो फिर इलेक्शन टोटली मुश्तबा हो जाएगा, उस पर कदगन लग जाएगी, उस पर सवालिया निशान पड़ जाएंगे। इसलिए मुल्क में एक दिन इलेक्शन हो जो सबके लिए हो सकता है काबिल कबूल हो जाए, अगर इलेक्शन कमीशन आज़ादाना इलेक्शन कराती है तो। ठीक, ये पार्लियामेंट ने दो कसूर किए हैं आपकी नज़र में। दूसरी बात जी कोर्टों की है। जुडिशरी ने ऐलान किया 14 मई, केपीके का जिक्र ही नहीं था। असेंबली के लिए कहा, केपी में भी वही आइन है जो पंजाब में है, पाकिस्तान का आइन सारे मुल्क के लिए है, तो केपी की भी डिसॉल्व्ड असेंबली है, उसकी डेट लगाई जाके 25 मई सुना है। ये दोनों अप्रैल को, पहले 14 अप्रैल को, पहले सदर साहब ने 30 अप्रैल कहा, उसके बाद कोर्ट ने किया कि सियासी पार्टियां आपस में गठे बैठ जाएं और कोई ना कोई इत्तेफाक राय पैदा करें। इस चीज के लिए इत्तेफाक राय कि एक दिन की इलेक्शन कब होनी चाहिए, ये इशू था जिस पर मुज़ाकरात शुरू हुए। मुज़ाकरात में जो अभी तक मैंने अखबार में पढ़ा है, शुरू हुए मुज़ाकरात में जो अभी तक मैंने अखबार में पढ़ा, अब ये मई का महीना क्या 90 दिन के अंदर आता है? फिर उस वक्त पंजाब और केपी का क्या होगा? यानी गुंजाइश पैदा कर दी पीटीआई ने भी, और क्या होगा? यानी गुंजाइश पैदा कर पीटीआई ने भी, और कोर्ट ने भी गुंजाइश पैदा कर दी है। कोर्ट ने 25 मई केपी के लिए, 14 मई पंजाब के लिए कहकर गुंजाइश पैदा की है 90 दिन से ऊपर की। इस तरह से पार्लियामेंट ने भी जुलाई और सितंबर या अक्टूबर में इलेक्शन होनी है, दोनों तरफों गुंजाइश पैदा की गई है, सुप्रीम कोर्ट भी और दोनों तरफों गुंजाइश पैदा की गई है, सुप्रीम कोर्ट भी और पीटीआई भी।
तो फिर मैं समझता हूं इसमें झगड़ा करने की बात नहीं है, मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकराती टीम ने यह नहीं कहा कि मुज़ाकरात खत्म हो गए। ख्वाजा आसिफ साहब आप पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, हो सकता है कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब उस मुज़ाकराती टीम में नहीं है, तो उसके स्टेटमेंट को उतना वजन नहीं होगा जितना मुज़ाकराती टीम कोर्ट ने सजेस्ट किया। समझता हूं कोर्ट ने भी गुंजाइश पैदा की, कोर्ट ने सजेस्ट किया पॉलिटिकल पार्टी आपका जो आज आया है मई और जुलाई का निसार खोड़ो साहब को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें, कंट्रोल रूम। DSNG का इशू आ रहा है। शोएब भाई आप कंटिन्यू कीजिएगा, आप बात कर रहे थे। देखें, पहली बात तो यह है कि निसार खोड़ो साहब ने अच्छी बात की है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, गुड। लेकिन क्या पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है या कोई और इदारे? आइन के ताबे है, तो आज तक यही क्या है, आइन के ताबे है पार्लिमान, आइन के ताबे है सुप्रीम कोर्ट, आइन के ताबे है एग्जेक्टिव। ये 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं। इसके तहत हर किसी ने, हाँ, पार्लिमान आइन अमेंड कर सकती है बट विथ 2/3 मेजॉरिटी, नॉट अदरवाइज। यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या करारदाद के ज़रिए आइन को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या करारदाद के ज़रिए आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब कोई फाइनल अथॉरिटी है जजमेंट दे दे, वो जजमेंट बाइंडिंग है ऑन ऑल कंसर्न इंक्लूडिंग जुडिशल फोरम्स और तमाम इदारे। दे विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये आर्टिकल 189 190 कहता है। बिल्कुल कहता है। तो लिहाजा इसकी वायलेशन में अगर कोई पार्लिमान करारदाद लाती है तो वो आइन की वायलेशन है। फिर जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइन की अमलदारी की बात की है, आइन की इम्प्लीमेंटेशन की बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने और तो कुछ नहीं कहा, अपनी तरफ से तो कोई बात ही नहीं की। वेरी राइट। तो जो खोड़ो साहब एक बात कर रहे थे KPK के हवाले से, 25 मई भी टेंटेटिव डेट गवर्नर ने दी थी जो कि चेंज हो गई। अब इसमें 2 बातें हैं। जो पंजाब का मामला है वो गवर्नर पंजाब ने वो असम्बली डिसॉल्व नहीं की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च के फैसले में ये डिक्लेयर किया था कि इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख दे, जो कि पहले दे चुका था 9 अप्रैल की। उन्होंने कहा यह बिल्कुल कानून और कायदे के मुताबिक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमें 52 डेज चाहिए मिनिमम, हम अपने शेड्यूल को एडजस्ट कर सकें। इसलिए उनके इसरार पे फिर कहा गया कि आप दोनों आपस में कंसल्ट करके तारीख दे दो। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई के दरमियान की तारीख दी, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूव किया। जब जो फिर जो पहला वाला फैसला था 1 मार्च का, उसके पैराग्राफ 13 और 14 में ये लिखा हुआ है कि गवर्नर KPK ने जो असम्बली डिसॉल्व की थी उसने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हुए नेक्स्ट डेट नहीं दी, जो कि पाबंद था अंडर आर्टिकल 105 एंड अंडर आर्टिकल 224। इसलिए 4th विद वो तारीख दे, वो तो फैसला फील्ड में है। अब उसकी एग्जीक्यूशन के लिए कॉन्टेम्प्ट या अदरवाइज जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए वो एक मैटर था। यहाँ क्या मसला आया, दूसरा जो केस आया, यहाँ इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि हमारे पास कोई पावर नहीं है तारीख देने की। उसके बाद वन फाइन मॉर्निंग होती है ना, वन फाइन नाइट ऑन द विश ऑफ द PDM, उन्होंने तारीख खुद ब खुद बदल दी। पावर न होने के बावजूद, जुरिस्डिक्शन न होने के बावजूद वो 6 महीने आगे कर दी, यानी 30 अप्रैल से उठाकर उसको 8 अक्टूबर ले गए। जब ये मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने 3 क्वेश्चंस फार्मुलेट किए। नंबर 1 ये कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है कि वो प्रेसिडेंट की दी हुई डेट को आज खुद चेंज कर दे। सब ने माना, इंक्लूडिंग ECP के वकील, इंक्लूडिंग अटॉर्नी जनरल ने, कि जी ECP के पास कोई पावर नहीं है। दूसरा सवाल आया, क्योंकि ना आइन में है ना कानून में मौजूद है, दूसरा सवाल आया क्या आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन होना है? सब ने एडमिट किया 90 डेज के मुताबिक इलेक्शन होना है। तीसरा सवाल आया कि ये जो वजारत खजाना और वजारत दिफा नफरी और पैसे नहीं दे रहे, आर्टिकल 220 के तहत ये पाबंद है, तो क्या ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं या इनकी कैपेसिटी नहीं है फंड्स देने की या डिफेंस नफरी देने की? 3 से 4 सवाल किए, उनके सेक्रेटरी खजाना को भी बुलाया, सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ नीयत नहीं थी।
बेसिकली हमारे मुल्क की जो ट्राइका है वो नहीं चाहती इलेक्शन कराना। हमारी एस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम की तमाम जमातें, चूंकि इस वक्त उनको नजर आ रहा है शिकस्त सूट नहीं करता ना, इसलिए आइन के तहत पावर्स तो वो ड्राइव करते हैं, आइन के तहत वो इंजॉय तो कर रहे हैं इक़्तिदार को, लेकिन आइन की वो शक जो इनको पाबंद करती है कि आप जाएं इलेक्शंस कराएं या उसके लिए फैसिलिटेट करें, उसको मानने को तैयार नहीं, उसको डिनाई नहीं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तीसरी पार्टी है जो इनके साथ मिली भगत में है और ये इलेक्शन के लिए भाग रहे हैं। वेरी राइट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद निसार खोड़ो साहब की डीएसएनजी थोड़ा कुछ बाहर का मौसम ख़राब है, कुछ अंदर का मौसम ख़राब है, तो मौसम को ठीक कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सदाकत अब्बासी साहब से पूछना है कि आप पिटीशन तैयार है, ये लोग असेंबली बहाल कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, इंटरेस्ट है या नहीं है, और अगर तैयार है तो किसकी हिदायत के ऊपर है। और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन हैं वो अगर ऐसी बातें करें जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन के कवर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए, तो फिर किससे सवाल किया जाए। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। सदाकत अब्बासी साहब, आपकी जगह से मैं खोड़ो साहब को वक्त दे दूँ। खोड़ो साहब काफ़ी देर से कह रहे थे क्योंकि उनका डीएसएनजी लिंक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। मैं खोड़ो साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि अभी जो दोस्त ने बातें की, यकीनन ये कानूनदान है, मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन क्या गवर्नर अगर 3 महीने डेट न देता तो भी आप चुप रहते, कोर्ट चुप रहती? क्योंकि 25 मई तो लगभग 2 महीने बाद है, 90 दिन से 2 महीने ज्यादा है। अगर गवर्नर साहब ये कर सकते हैं तो प्रेसिडेंट साहब भी कर सकते हैं। यानी फिर भी गुंजाइश है कि 90 दिन पूरे पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने थे, वो नहीं हुए। मेरा लफ्ज गुंजाइश का है। ठीक। ये इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसमें एक सेक्शन है 69 जिसमें लिखा हुआ है 1 डे पोल। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगी साइमल्टेनियसली सूबाई और कौमी एक दिन में। ये वकील साहब बैठे हैं, जरूर उनको थोड़ा बहुत पता होगा, मुझे भी थोड़ा ही बहुत पता है, मैं पूछता हूं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। ठीक। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अब तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी पंजाब का जिक्र उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि जी मई में डिसॉल्व करो और फला जुलाई में यूं करो। अब ये मई में डिसॉल्व करना और जुलाई में इलेक्शन कराना किसको कह रहे हैं? सारे मुल्क को कह रहे हैं ना। सारे मुल्क की इलेक्शन एक दिन में करने के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। अब अगर एक दिन मुज़ाकरात शुरू हुए एक दिन के लिए, उस पे सजेशन ये आई है कि मई और जुलाई। इसका मतलब थे वो जो इमरान खान साहब हैं जिसने डिसॉल्व करके अभी रियलाइज किया है कि उन्होंने गलत किया है, उसको भी रियलाइजेशन आ गई। उनको शायद ये रियलाइजेशन हो रही हो, रियलाइजेशन आ गई कि खोड़ो साहब उनको हो सकता है कि शायद ये रियलाइजेशन हुई हो कि असेंबलियां तो तहलील कर दी, लेकिन इधर से तो हटदर्मी खत्म नहीं हो रही। इलेक्शन 90 दिन का कराने का भी कहता है। ये तो एक्ट की आप बात कर रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो तो कहता है कि आप कोई भी असेंबली तहरीर करें उसके 90 दिन के अंदर अंदर ऑटो पे होना चाहिए। जिस तरह से ज़मीनी, जिस तरह से सीट आपकी खाली होती है उसके अंदर 90 दिन का टाइम होता है। किसी और की बात भी सुना करें ना सर। सर सवाल कर रहा हूं ना, अभी सुना तो करें। देखें, आप फतवा न दिया करें, सवाल करें। सवाल है सर, जवाब दें आप। हम गलत जवाब देंगे तो उस पर आप काउंटर सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप जब बोलना शुरू करते हैं तो दूसरे को बोलने का मौका कम मिलता है। सर आप बोलिए, जवाब दें। इसलिए हमने सजेशन की थी कि गुंजाइश तो सारे तरफों से आ गई है। हाँ। क्या यह बेहतर नहीं है कि फुल कोर्ट बैठकर अपने उस फैसले को रिव्यू करे? जो 3-2 का था, उस फैसले को रिव्यू करे, फुल कोर्ट बैठे और फिर उसके बाद फैसला करे। अगर एक दिन के लिए है और टर्म पूरा करने के लिए भले पंजाब और केपी को बहाल भी कर दे, पर तरीका तो दोनों मौजूद है। दोनों असेंबलियों को बहाल करो और फुल टाइम चले पार्लियामेंट, उसके बाद इलेक्शन हो जाए। अभी भी उन्होंने यही कहा है ना कि जी हम असेंबली में वापस आना चाहते हैं और आइन में अमेंडमेंट करने के लिए हम तैयार हैं।
यहां तक भी आते हैं ना, तो चलो बेहतर है असेंबलियां डिसॉल्व करो और असेंबलियां बहाल करो और फिर इलेक्शन कराओ पूरे टाइम पर। यानी ऑप्शन तो दोनों ही खुले हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि असेंबलियां बहाल तो हो सकती हैं लेकिन 14 मई को इंतखाबात नहीं हो सकते। अगर वे आउट ढूंढ रहे हैं पीटीआई, बाबा एक मिनट मेरी बात सुनने की कोशिश करें। जी पीटीआई ने वे आउट ढूंढा है कि जो हम असेंबली में वापस आकर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं और ये 90 दिन का जो आंसर है उसको निकालने के लिए तैयार हैं। ये कह रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात कर रहे हैं अपनी जगह पे, लेकिन मैं भी तो वही कह रहा हूं, फुल कोर्ट बैठो, पंजाब को और केपी को बहाल करो और फिर फुल टाइम चलने दो असेंबली को। फुल टाइम हो जाने के बाद अवाम भी मुतमैन, हम भी मुतमैन, सब मुतमैन और फिर इलेक्शन हो जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि फुल टाइम आप जो मांग रहे हैं, यानी अगस्त के बाद तो टाइम खत्म हो जाएगा, इंटरिम सेटअप आएगा, अक्टूबर में इंतखाबात होंगे, तो क्या गारंटी है कि अक्टूबर में भी इंतखाबात होंगे? आप इस आइन के होते हुए, हेलो जी इस आइन के होते हुए 73 के आइन को होते हुए 4 दफा जो जख्म लगे, हाँ, उसकी गारंटी थी आपके पास? तो ये गारंटी तो आप लोगों ने देनी है ना सर। रातों रात मार्शल लग ये गारंटी तो आप लोगों ने देनी है ना। आपके होते हुए अगर टाइम पे नहीं हो रही चीज, नहीं तो आप अश्योर कर रहे हैं ना इस चीज को कि कुछ भी हो सकता है बाद में। कर रहे हो आप तो पहले गारंटी में डाल रहे हैं। नहीं करें आप जी भाई, बात सुने सर। ओ बाबा, ओ सुनो सर, आप ठीक है, आप तकरीर ना करें प्लीज, मेरी बात सुन लें। सर मैं एक सवाल करता हूं 10 सेकंड का, पूरी बात करने का आपके पास इख्तियार है, आप मेरी बात को तकरीर कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं और क्या कह सकता हूं सर? और क्या कह सकता हूं सर 10 मिनट आप बात करते हैं, मैं 10 सेकंड का सवाल करता हूं, मेरी बात तकरीर हो जाती है। मैं तो नहीं कहूंगा, आप मेरे मौजूद मेहमान हैं, आपके पास पूरा इख्तियार है बात करने का। मुझसे मनवाने की ना कोशिश करें सर। मनवाने की बात नहीं, आप खुद रास्ता नहीं दे रहे। ये बात करके आप खुद रास्ता नहीं दे रहे कि इंतखाबात अगर नहीं होते टाइम पे तो फिर किसको मौका मिलेगा? ए बादशाहो, रास्ता मैं नहीं दे रहा हूं। हाँ जी, कौन दे रहा है? इमरान खान ने दिया है। ये पूछ लेते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट है, आप लोग रास्ता दे रहे हैं सर डिसॉल्व करने के लिए। आपका यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बेइज्जती की है आपका यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ सदाकत अब्बासी साहब से। सदाकत अब्बासी साहब, रास्ता दे रहे हैं आप लोग? खान ने मार्शल लॉ को रास्ता दे रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ, अवाम की बेइज्जती हुई है, पॉलिटिकल पार्टी हुई है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा सदाकत साहब से आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ। 2 बड़े सूबों में आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ सदाकत अब्बासी साहब से, 2 मिनट दे दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी सदाकत अब्बासी। अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ सर, एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हाँ जी इलेक्शन से भागने के लिए दुनिया जहान की लॉजिक घड़ रहे हैं। नहीं, आप मार्शल लॉ को दावत दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। सुने ना, दुनिया जहान की लॉजिक घड़ रहे हैं। एक किसी इलेक्शन एक्ट के किसी एक हिस्से की वो बात कर रहे हैं कि 1 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। आइन जो वाजे कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, उससे भागने के लिए पीपल्स पार्टी सबसे आगे स्पीड लगाई हुई है। और वजह सिर्फ ये है कि इनके पास वोट नहीं है। और आज अगर हम ये इनको इजाज़त देते हैं कि जी आप, चूंकि आपके पास वोट नहीं है, इलेक्शन को 3 महीने 4 महीने बाद कर लें, तो कल जब हमारी हुकूमत आती है हम कभी भी इलेक्शन ना करवाएं कि हमें सूट नहीं करता। आज मौसम ठीक नहीं है, आज सिक्योरिटी ठीक नहीं है, आज पैसा ठीक नहीं है। तो ये तो बातें कर रहे हैं भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने क्या ऐसा कर दिया है कि इनकी ये हालत है कि आइन तोड़ने तक की बातें कर रहे हैं इलेक्शन से भागने के लिए। रही बात, हम बिल्कुल कुछ नहीं चाहते। पंजाब की असेंबली, केपीके की असेंबली आइन के मुताबिक टूटी है और आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन करवाने, 14 मई को बहाली की पिटीशन भी तैयार रखी हुई है। नहीं तो सुने, वो एक अलग बात है। हाँ। अब 90 दिन ये वकील बैठे हैं, ये बताएंगे शोएब शाहीन साहब कि 90 दिन है। सर सुन लेना, आप किसी की भी सुने ना, आप बात कर चुके हैं, सुने ना, आप बुलडोज ना करें। आपकी बात सुनिए ना। थोड़ा सा कता कलामी की माजरत, बात कंप्लीट कर लेते, मैं आपके पास आता हूँ, पूरा टाइम खुद बयान दिया है, आपके पास आता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ सर। ओवरलैप हो रही है बात बहुत ज्यादा। मेरी बात सुनिए, 90 दिन में जो केयर टेकर, जो निगरान हुकूमतें हैं, उनके पास 90 दिन का मैंडेट है। आज पंजाब में, मैं पंजाब का शहरी हूं, जो वज़ीर आला बैठा है वो मेरे हिसाब से गैर आईनी बैठा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वे आउट निकालना है। और अगर ये इनको 1 दिन में इलेक्शन चाहिए तो पंजाब नेशनल असेंबली, सिंध असेंबली और बलूचिस्तान असेंबली भी तोड़ें, उसके बाद आगे, उसके बाद आके
तो हम आइन में अगर कोई तरमीम की जरूरत है, बिकॉज आइन में तो कोई इजाजत नहीं है और हम पीपल्स पार्टी को ये इजाजत नहीं दे सकते कि ये आइन तोड़ने में ये अपना एक मिनट खोड़ो साहब, सर आपकी इजाजत से। खोड़ो साहब, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, मैंने सुना था जरदारी साहब के मुंह से, आप क्लेम करते हैं ये इस वक्त? सर मैं समझता हूं, हेलो, हर एक पार्टी अपने आप को पॉपुलर कह सकती है। अच्छा ठीक है जी जी। वैसे तो इमरान खान साहब भी इस कौमी असेंबली में मेजॉरिटी लेके नहीं आए थे, पंजाब में भी मेजॉरिटी लेके नहीं आए थे, वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी, मेजर ग्रुप थी। लेकिन अभी देखो ना, मेरे साथ आप उलझ रहे हैं, ऑन ग्राउंड पॉपुलर है सर आप लोग, आप क्लेम करते हैं। देखिए ऑन ग्राउंड पॉपुलर हैं आप लोग, तोड़ी खोड़ो साहब, ऑन ग्राउंड पॉपुलर हैं आप लोग। भाई आपको से क्या, अवाम पे छोड़ो ना, जब सर मैं अवाम हूं ना, बात करें ना। सर मैं अवाम हूं, अवाम पे छोड़ो ना, मैं जर्नलिस्ट, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, आप क्लेम कर रहे हैं, कह रहा हूं ना, जब फैसले का दिन आएगा। नहीं फैसले के दिन की बात नहीं है, आप ऑन ग्राउंड पॉपुलर हैं, करते हैं। आज 70% कीमतें बढ़ा दी हैं आपको, मैं कह सकता हूं इमरान पॉपुलर नहीं है, मैं कह सकता हूं आप 70% अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी हैं, पॉपुलर नहीं है 70%। आप मैं कह रहा हूं कि इमरान पॉपुलर रोटी नहीं है। कपड़ा मकान की बात आप लोग करते थे, आप लोगों ने 70% इमरान की हर हरकत को और आप कहते हैं कि मैं सवाल क्यों कर रहा हूं? बाबा उसकी हर साजिश को समझ चुके हैं इमरान खान की। और सर उसको छोड़ें, वो कीमतें कैसे बढ़ी हैं? लोग बिलावल भुट्टो साहब के होते हुए आज कीमतें कैसे बढ़ी हैं? 70% अद्वियात की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं? इमरान खान खुद डेमोक्रेट नहीं है, मैं नहीं मानता इमरान खान को। आप डेमोक्रेट हैं, आपको होते हुए उसके वकील अद्वियात की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं आज सर? वकील आज इन्फ्लेशन 47% कैसे हो गया? आप वकील क्यों बन रहे हो? नहीं वकील नहीं, मैं अवाम हूं, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। भाई आप वकील क्यों बन रहे हो? सर हमेशा गवर्नमेंट जो होती है ना वो रिसीविंग एंड पे होती है। बन रहे हो? मैं भी अवाम, गवर्नमेंट रिसीविंग एंड पे होती है। क्या आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? अवाम हूं। क्या आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है? खोड़ो साहब, तो बाबा मैं भी अवाम हूं ना। खोड़ो साहब आप गवर्नमेंट का हिस्सा है या नहीं है? भाई मैं भी अवाम हूं। आप गवर्नमेंट का हिस्सा है या नहीं है? सर जी 47% आपका इन्फ्लेशन बढ़ा है नहीं बढ़ा? आप 70% अद्वियात की कीमतें बढ़ी है नहीं बढ़ी? मैं सदाकत अब्बासी से सवाल करूं या आपसे सवाल करूं? सुनना चाहते हैं तो मेरा जवाब गलत होगा तो अवाम मुझे रद्द कर देंगे ना। गलत या सही आप मुझे बताएं, आप अवाम हैं तो अवाम के हक में क्या काम किया आपने? आपको नहीं कहा था पिछले 1 साल के अंदर आप इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, आज कहते हैं हम पॉपुलर जमात हैं। मैं 1 मिनट से आगे बढ़ने, मैं 1 to 1 बात करता हूं ना, आप मुझसे उलझ रहे हैं, आप मुझे मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे बताएं कि आज कीमतें कैसे बढ़ गई हैं? 70% कीमतें कैसे बढ़ गई हैं? आप आवाम को मुंह दिखाने लायक हैं? इमरान डेमोक्रेट नहीं है, मैं कह सकता हूं कि इमरान मार्शल लॉ सर आप डेमोक्रेट की बात, आप डेमोक्रेट हैं, कह सकता हूं आप बताएं, आप पब्लिक में जाने के काबिल हैं? वो डेमोक्रेट नहीं है 2 मिनट के लिए, आप तो डेमोक्रेट है ना। भाई तुम इतना सीख बात क्यों हो रहे हो भाई? सर आप हो रहे हैं, शुरू आपने की है। आप एक एंकर से इस तरह से बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरा लिवरेज दे रहा हूं। अरे भाई मैं बोल रहा हूं ना, आप सवाल ऐसे कर रहे हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूं ना, 70% कीमतें कैसे बढ़ी? भुट्टो के नवासे के पार्लियामान में होते हुए आज अद्वियात की कीमतें कैसे बढ़ गई हैं? हाँ तो मैं कहता हूं इमरान पॉपुलर नहीं है। और इमरान को छोड़े सर, आप कीमतों की बात बताएं ना मुझे। हाँ, मैं आज आप इन्फ्लेशनरी रेट बताएं, आप इसको ओन करते हैं कि आपकी हुकूमत के होते हुए आम आदमी खुदकुशी कर रहा है। 40 लोग खुदकुशियां कर गए हैं आपके सिंध के अंदर पिछले 12 दिन के अंदर। उसको क्या यार, आप फिर उसको क्या, उसको क्या गया है भाई? उसको क्या मतलब? जिस सवाल है आप सवाल का जवाब दें। खुदकुशियां आप पब्लिक के नाम पे आए, पीपल्स पार्टी आपकी पार्टी का नाम है। सच्चे और खरे और खोटे को जानते हैं। जो भी गलत बातें सियासत में हुई हैं वो इमरान खान ने की हैं। वो इमरान, अच्छा इमरान साहब गलत होंगे, आप तो ठीक काम करते हैं। चले इलेक्शन में इलेक्शन आप जाने नहीं चाह रहे। देखिए एक तरफ आप कहते हो इमरान खान अनडेमोक्रेटिक है, वो मांग क्या रहा है आपसे? वो सिर्फ एक बात छोड़ दिया, सवाल ही सुनना चाहते। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सर, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम का सवाल है, मैं आवाम का सवाल करूंगा, आवाम के लिए सवाल करूंगा। आपके सामने सवाल रखा है, आप जवाब देने का पूरा राइट है, लेकिन भिड़ने का राइट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी सही मैं बोल रहा हूं, मैं भी अवाम हूं। अनडेमोक्रेटिक है भाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो चाहती है कि इलेक्शन में जाए, जो आइन का तकाजा है, आइन के मुताबिक आपने इलेक्शन में आपकी पाबंदी है, क्योंकि आइन ये कहता है 90 डेज से ज़्यादा थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स उमूर मुमलिकत चलाए जाएंगे, ये आइन कहता है। आपने नॉमिनीज़ के ज़रिए जो कि 90 दिन से ज़्यादा गुजर गए और अभी तक आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी एक एक्सटेंशन बिठा के उनके ज़रिए आप अपनी हुकूमतें चला रहे हैं, क्योंकि आपके मफादात उनसे वाबस्ता हैं। और आप इलेक्शन में इसलिए नहीं जाना चाहते
क्या आपको पता है कि आपको नजर आ जाएगा कि जो कुछ आपने इस मुल्क के साथ 10 महीने में या 1 साल के अंदर किया है, मुल्क की तबाही निकाल दी है। अभी आप देखें, मैं सवाल सिर्फ कीमतों का कर रहा हूं और आगे उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया है। उनको इमरान खान की पर बात खाई जा रही है। 10 लाख आपका टैलेंटेड आदमी इस मुल्क को 1 साल के अंदर छोड़ के चला गया। ब्रेन ड्रेन सर, मैसिव ब्रेन ड्रेन। और कारखाने आपके बंद हो गए, आपके शिप्स के ऊपर पड़े हुए हैं आपके कंटेनर्स, आपकी दवाइयाँ यहाँ नहीं बन रही हैं, आपका कारखाने बंद हो गए हैं, आपका आम आदमी, ये जो क्राइम रेट है कैसे है? जब गरीब आदमी के पास खाने को नहीं होगा ना, वो किसी को मार के अपने बच्चे का रोटी देगा, वो कहता है मर तो हम वैसे ही रहे। और जो ये इस ड्रामा किया है शहबाज शरीफ ने इस मुफ्त आटा स्कीम के चक्कर में, दर्जनों लोग फौत हो गए बेचारे, और उसके बाद पूरी कौम को भिखारी बना दिया। भाई इसकी निस्बत सानिया निश्तर ने इमरान खान के ज़माने में बेहतरीन प्रोग्राम दिया, 12-12 हज़ार रुपये के हिसाब से लोगों के घरों में पहुंच गए। आपने कोई डिजिटल सिस्टम आपके पास मौजूद था, उसके ज़रिए आप देते, लेकिन शोबाजी करनी थी, पूरी कौम को लाइनों में लगा के जलील और रुस्वा किया। और ये इनकी हुकूमत है, ये इनका तर्ज अमल है। बेसिकली इनको अपनी हरकतें पता है, इनको नजर आ रहा है कि एक और चीज़ भी है। मैं इस पर कोई कमेंट दूंगा आपका कि ऑडियो वीडियो लीक्स का सीज़न है, अभी मजीद कुछ लोग कह रहे हैं कुछ और ऑडियोज़ और मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की वो आ सकती हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरह का क्योस क्रिएट कर दिया कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर बहुत तदब्बर का मुजाहरा किया हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने। क्या ये राइट टाइम नहीं था कि गुज़िश्ता अदवार में जो ऑडियोज़ लीक्स हुई थी उसके ऊपर ही कोई बड़ा फैसला आ जाता तो आज ये नौबत ना आती? देखें, पहली बात तो मैं हज़रत उमर फ़ारूक की बात आपको बता दूं जी। हज़रत उमर फ़ारूक जो कि गश्त किया करते थे, वो वहाँ से गुज़रे तो एक तजस्सुस उनको हुआ कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, उनको महसूस हुआ कि शायद अल्कोहल वगैरह पिया जा रहा है या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उन्होंने छलांग मारी, ऊपर से चले गए, बंदों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा हमने एक गलत किया है, आपने 2 गैर शरई काम किए हैं, आपने एक तो जासूसी की है, दूसरा आपने हमारी इजाज़त के बगैर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया है। हज़रत उमर फ़ारूक जैसे अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत वापस चले गए, उन्होंने कहा यू आर राइट, वापस चले गए। ये है जासूसी के ख़िलाफ़। दूसरा कहते हैं कि किसी हुक्मरान ने मिरासियों को दिए तलवारें कि आप इससे अपनी हिफाजत करो, उन्होंने उससे चिमटा बना के ना उससे अपना काम धंधा शुरू कर दिया। भाई ये पब्लिक फ़ंड से जासूसी के आलात अगर हमने किसी को ख़रीद के दे दिए हैं अपना पेट काट के, तो आपने उसका धंधा क्या शुरू किया? दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बजाय उसको इस्तेमाल करने के, दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के, अपने ही बुज़ुर्ग ख़वातीन, अपने ही बच्चे, अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। जिस दिन कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया कि हु हैज़ द कैपेसिटी टू टेप दिस, ये किसके पास है कैपेसिटी, और जिसने ये की है पहले तो कैपेसिटी वाले आके बताएं, और दूसरा इस्तेमाल कौन कर रहा है? आपके मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर। वेरी राइट। यानी स्टेट कर क्या रही है अपने सिटीजन्स के खिलाफ इस तरह की हरकत। आपको बेनज़ीर भुट्टो वाला केस याद होगा, रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे बैठे हुए लोगों के लिए जजेस की टेपिंग के इशू पे हुकूमत चली गई थी। आई रिमेंबर। और आज आप इस पोजीशन पे आ गए। मेरा ख्याल है कि ये जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा ना करे कोर्ट, इन लोगों को तलब करे, इनके खिलाफ एक्शन, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर। वेरी राइट। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और क्या कर रहे हैं आप लोग? मुज़ाकरात उन्हीं से कर रहे हैं जिनसे कभी आपने बात नहीं करनी थी। 2 जुमले बोलना चाह रहा हूँ जी। ये जो ऑडियो वीडियो चल रही है, अब मैं अपने घर में अपने घर वालों से, अपने मुलाजिम से, किसी से बात करते इसलिए डरता हूँ कि पता नहीं मैं को किसी कारोबार की, किसी ज़मीन की, किसी झगड़े की बात करूँ तो कल वो एक शहरी होने के नाते वो पब्लिक में आई हो और मेरा मजाक बन रहा हो। तो ये तो बिल्कुल बड़ा ही गलत बात है कि कौन ये कर सकता है और वो क्यों कर रहा है, क्यों पाकिस्तान के लोगों की जो उनकी प्राइवेसी है वो किस तरह पब्लिक आ रही है। पहले तो रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, फिर वो पब्लिक में नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कोई जज है चाहे वो कोई आम आदमी है। अब जो मुज़ाकरात की बात है, मैं दोबारा से मैं समझता हूँ कि ये अब जो वक्त करीब आएगा, मुझे लगता है कि उनको इस पर आना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि आप नहीं, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं, ये इलेक्शन नहीं, ये बिल्कुल माफिया है। ये जिस तरह हर हद से गिर रहे हैं, ये नहीं होने देंगे ये, लेकिन अब मुझे लगता है कि इनके पास जितने ऑप्शन थे वो एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। और वो पैसों वाला ऑप्शन भी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के पास 17 अरब पड़ा है, वो हम सारे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको वही कर दो ताकि इलेक्शन हो जाए। और हर आदमी का ये राइट है, चाहे उसका ताल्लुक किसी पार्टी से है, कि उसको जो उसका जो हुक्मरान है वो उसकी मर्जी से हो आइन के मुताबिक। और 90 दिन के बाद मुझे तो कम से कम पंजाब में ये मोहसिन नकवी साहब
नहीं चाहिए, Unconstitutional, क्योंकि very right, वो very उनका right, कोई इख्तियार नहीं है कि अरबों रुपए के हमारे पैसे जो है वो बैठ के वो खर्च करें। साकिब अली अब्बासी साहब, आप स्टूडियो तशरीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब शाहीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब ने भी वक्त निकाला, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हॉट आर्गूमेंट ज़रूर हुआ है, और हॉट आर्गूमेंट बनता है जब आपको दूसरी तरफ से पूरी लिवरेज दी जा रही है, रिस्पेक्ट दी जा रही है, बात की जा रही है। आपसे सवाल महंगाई का किया जाता है, आप जवाब में इमरान खान के ऊपर बात करते हैं, वो आपका चॉइस है, लेकिन आप सवाल का जवाब तो दें कि इन हालात के अंदर पब्लिक, उसके नाम के ऊपर आप पार्लियामान में बैठे हैं और उसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। ख्वातीन और आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूक को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।